जय जय श्री महाराज जी। आज दिनांक 9 सितंबर 2022 को अनंत चौदस का पर्व है। दिनांक 11 सितंबर वर्ष 1973 अनंत चौदस के दिन ही श्री महाराज जी के महाप्रयाण के उपरांत से प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी को श्री महाराज जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते वर्ष 2021 में महाराज जी का निर्वाण दिवस 19 सितंबर को संपन्न हुआ था, जिसमें सम्मिलित होने का सुअवसर हम लोगों को भी प्राप्त हुआ था। तत्समय की मधुर स्मृतियों का एक छोटा सा चित्रण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह प्रस्तुति आप सभी को स्वयं के वृंदावन धाम में होने का आभास कराएगी। तो आइए चलते हैं श्री महाराज जी के समाधि स्थल वृंदावन धाम। महाराज जी के समस्त भक्तजनों को मेरा राम राम। मैं अभिमन्यु मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था महाराज जी की पर। आज दिनांक 19 सितंबर सन 2021 श्री महाराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग महाराज जी के समाधि स्थल वृंदावन धाम आए हैं। वृंदावन आने के लिए हम लोग निर्वाण दिवस से एक दिन पूर्व दिनांक 18 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे अपने गृह नगर कानपुर से बस द्वारा आगरा मथुरा होते हुए वृंदावन पहुँचे थे। आश्रम तक आते आते शाम हो चुकी थी। महाराज जी के धाम में बहुत चहल पहल थी, काफ़ी रौनक थी। हम लोगों को आश्रम के पास ही मात्र लगभग 100-150 कदमों की दूरी पर एक सत्संग भवन में 650 रुपये में एक एसी कमरा मिल गया था। चूँकि पूरे दिन बस के सफ़र की थकावट थी, अतः हम लोगों ने कुछ देर आराम किया व फिर पुनः वापस आश्रम आ गए थे। और आश्रम में महाराज जी की कुटी के प्रांगण में हो रहे मधुर संगीत में श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ में सम्मिलित हुए, जहाँ बैठना बहुत ही आनंददायक था व वहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। कुछ समय पश्चात आश्रम में आए हुए अनुयायियों को रात्रि के भोजन प्रसाद पा लेने हेतु सूचित किया गया, जिसमें हम लोगों ने भी सभी के साथ बैठकर श्री महाराज जी की रसोई में बना हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण किया। बाद में देर रात्रि तक आश्रम में चल रहे भजन कीर्तन में सहभागिता के साथ ही दूर दूर से आए हुए भक्तों से मिलने का एवं परिचय का अवसर भी प्राप्त हुआ। तत्पश्चात हम लोग वापस अपने कमरे में लौट आए थे। अगले दिन निर्वाण दिवस की प्रातः 5 बजे हम सब उठे व स्नान आदि के पश्चात लगभग 7 बजे पुनः आश्रम आ गए थे, जहां आए हुए श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ महाराज जी के भजन कीर्तन में आनंदित थे। संपूर्ण आश्रम श्री महाराज जी के जयकारों से गुंजायमान था। सर्वप्रथम हम सब ने महाराज जी के समाधि स्थल मंदिर में दर्शनों का लाभ पाया व उसके पश्चात हम सब महाराज जी की कुटी में आ गए थे, जहाँ भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। कुटी के अंदर हम लोगों ने एक किनारे अपना आसन प्राप्त किया व महाराज जी के ध्यान में मग्न हो गए। वहीं माँ ने भी महाराज जी के समक्ष अपनी राम नाम की कॉपी के कुछ पृष्ठों में राम नाम लिख उसे पूर्ण किया। लगभग 10 बजे तक रामचरितमानस का पाठ पूर्ण हो चुका था व हवन पूजन के साथ ही भव्य भंडारे की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी थीं। दोपहर लगभग 12 बजे भंडारे में प्रसाद वितरण का शुभारंभ हुआ। प्रसाद ग्रहण करने वालों का मेला लगा हुआ था। लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने भी भंडारे में प्रसाद पाया। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीम करोली जी महाराज जी के समाधि स्थल
श्री वृंदावन धाम में आज हम लोग अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। आप लोग भी महाराज जी के दर्शनों का लाभ पाएं। महाराज जी के श्री चरणों के ये माला प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुई। आज आप देख लें कितनी भव्य यहाँ पर आयोजन हुआ और व्रत भंडारा हुआ आज यहाँ पर। निर्वाण दिवस के भव्य आयोजन में समय का पता ही नहीं चला और कब 8 बज गए। महाराज जी की सायंकालीन आरती का समय हो चुका था। आरती पूजन के उपरांत देर रात्रि तक वहीं रुकने के बाद हम लोग आश्रम से वापस अपने सत्संग भवन के कमरे में आ गए थे। चूँकि हम लोगों की कुछ दिन श्री महाराज जी के धाम में उनके श्री चरणों में ठहरने की अभिलाषा थी, अपनी इस मनोकामना के साथ हम लोग निर्वाण दिवस के अगले दिन 20 सितंबर को जब महाराज जी के दर्शन हेतु आश्रम पहुँचे तो श्री महाराज जी की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई और हम लोगों को आश्रम में ठहरने हेतु एक कमरा उपलब्ध हो गया, जहां हम लोग 4-5 दिवस ठहरे व सुबह शाम श्री महाराज जी की आरती व पूजन में सम्मिलित होने का व सेवादारी का सौभाग्य पाया। आरती के समय मौनी बाबा बहुत तेज चलते थे कि मुझे तो पीछे पीछे भागना पड़ता था। बहुत ही अभूतपूर्व व अविस्मरणीय समयावधि व्यतीत हुई थी आश्रम में। वहाँ ठहरने की समयावधि में मुझे श्री महाराज जी के पास उनके श्री चरणों में रहने का व महाराज जी की कुटी में नित्य प्रतिदिन पुष्पों से महाराज जी को आनंदित करने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला नाम राम नाम लिखने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी जब कभी भी वृंदावन आते तो परिक्रमा मार्ग में हाथी वाले बाबा के पास ठहरते थे, जहां अब गोरे दाऊ का मंदिर है। पहले यहाँ हाथी वाले बाबा की एक झोपड़ी ही मात्र थी। उसके पास एक नीम के पेड़ के नीचे महाराज जी अपना आसन लगाया करते थे। महाराज जी ने इस निर्जन तिरस्कृत भूमि को हनुमान मंदिर और आश्रम के निर्माण हेतु चुना। अपने इस निर्णय पर अपने भक्तों का कोई उत्साह न देखकर महाराज जी स्वतः कहने लगे कि आगे चलकर यह स्थान अति प्रसिद्ध हो जाएगा। आरंभ में यहाँ भी महाराज जी ने लघु हनुमान जी की स्थापना कराई। संवत 2025 में इस मंदिर के लिए हनुमान जी का विग्रह जयपुर से लाया गया तो वृंदावन आने पर वह खंडित पाया गया, परंतु श्री महाराज जी की महिमा से हनुमान जी के इस विग्रह का दोष बिना किसी उपचार के स्वतः ही जाता रहा। संवत 2027 में यहाँ सत्संग भवन व कीर्तन भवन का निर्माण हुआ व संवत 2030 में वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना कराई गई। 1970 के दशक में महाराज जी को एक डायरी उपहार स्वरूप में मिली। महाराज जी प्रतिदिन इस डायरी के 2 पन्ने राम राम लिखकर भरने लगे। कैची धाम आश्रम में शाशरीर प्रवास के अंतिम दिन आश्रम से निकलने से पूर्व 9 सितंबर 1973 के दिन हर रोज की भांति महाराज जी ने डायरी के 2 पन्ने राम राम लिखकर पूर्ण किए एवं अगले पन्ने पर 10 सितंबर तारीख डाली व पन्ने के ऊपर के भाग में राम लिख दिया और उसके अगले पन्ने पर 11 सितंबर लिखकर पन्ना खाली छोड़ दिया। दिनांक 11 सितंबर 1973 अनंत चौदस की रात्रि लगभग 1:15 पर अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार महाराज जी ने अपने भक्तगणों से दूर वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में स्वेच्छा से हृदय गति रोककर
अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया। आश्रम में उस खुले स्थान में जहाँ महाप्रयाण के उपरांत श्री महाराज जी की चिता की अग्नि प्रज्वलित की गई थी, वहाँ महाराज जी के समाधि स्थल मंदिर का निर्माण किया गया और दिनांक 9 फरवरी 1981 को बसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन श्री महाराज जी के श्री विग्रह की विधिवत स्थापना की गई। वास्तव में श्री महाराज जी के चरण रज के प्रताप से यह स्थान सिद्ध हो गया व देश विदेश में लोकप्रिय हो गया। सुंदर वाटिकाओं से हरा भरा ये पुनीत स्थल आगंतुकों के चित्त को आकर्षित करता है और उन्हें असीम आनंद और शांति की सुखद अनुभूति कराता है। महाराज जी की लीलात्मक जीवन गाथा अनंत है व वास्तव में वह विश्व का महानतम गुण रहस्य है। यदि आप लोगों को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। जय जय श्री महाराज जी।